हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ। आपने अधिकतर चर्चाओं में सुना होगा कि यूएनओ ने वो आदेश कर दिया, यूएनओ ने ये केस कर दिया, या फला देश ने यूएनओ में ये केस डाल दिया। जैसे कि हमारा ही केस है, हमारे देश का, भारत का, पीओके से रिलेटेड, पाकिस्तान से जो हमारा कश्मीर वाला हिस्सा है पीओके, वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो नेहरू सरकार ने उस समय पर यूएन में केस कर दिया था। ठीक है गाइस, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि ये विश्व शांति के लिए एक संगठन है गाइस। विश्व भर में शांति पैदा करने के लिए या स्थापित करने के लिए एक संगठन का स्थापित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है गाइस, डिटेलली चर्चा आगे करेंगे इसके बारे में। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड जो हमारी पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा गाइस। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं गाइस और टॉपिक को पढ़ते हैं। तो गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, इसकी जो स्थापना हुई थी गाइस वो 1945 में हुई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गाइस 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है गाइस, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी गाइस कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर ऐसी स्थिति पैदा दोबारा ना हो, यानी कि तीसरा युद्ध ना हो, विश्व भर में शांति रहे। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि जितने भी देश विश्व भर में सभी देशों के मैटर होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूएनओ में ही सॉल्व किए जाते हैं गाइस। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि यूएनओ का क्या काम है। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास, यानी कि यूएनओ की स्थापना का जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करते हैं गाइस। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है गाइस। प्रथम विश्व जब हुआ 1914 में, तो उसके समाप्त होने के बाद गाइस एक संगठन स्थापित किया गया था। जैसे कि यूएनओ है ना, वैसे ही उसका नाम था लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। तो गाइस जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे कि आप मान लो भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि ऐसा हो, लेकिन हो जाए तो यूएनओ को समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि गाइस इन संगठनों का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, एम होता है गाइस, वो होता है कि विश्व शांति स्थापित करना। तो गाइस जब जैसे ही युद्ध हो जाता है तो विश्व शांति ही कहाँ रह गई, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता फिर। ठीक है गाइस, तो लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ संयुक्त राष्ट्र का इतिहास यानी कि यूएनओ का इतिहास। तो गाइस 24 अप्रैल 1945 को जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एक शहर है गाइस, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी गाइस। ठीक है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें टोटल 40 सदस्यों ने भाग लिया था गाइस। ठीक है, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का एक संविधान बनाया था और उन 40 संस्थाओं ने उस पर हस्ताक्षर किए थे गाइस। ठीक है, सभी संस्थाएं अलग अलग देश की थी। ठीक है, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं सभी अलग अलग देश की थी। लेकिन जो पहला द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें गाइस पोलैंड और जर्मनी का बहुत ही मेन रोल था द्वितीय विश्व युद्ध होने में। ठीक है, तो पोलैंड इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था गाइस, लेकिन बाद में पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे गाइस। ठीक है, और ये जब पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया था सब कुछ, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य देश बनाए गए थे गाइस। उनके हस्ताक्षर होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ अपने अस्तित्व में आ गया था गाइस। ठीक है, आपको चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से समझाई हैं गाइस। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि देसी लैंग्वेज में समझाना है, आसान लैंग्वेज में समझाना, इसे बिल्कुल समझ में आता है गाइस सामने वाले को। तो मैंने बिल्कुल सब किताबी लैंग्वेज हटा के अपने शब्दों में बताया आपको गाइस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बताया वैसे ही आप नोट करते रहिएगा, या जो पीडीएफ में होगा वही मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया गाइस। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं गाइस। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसके बारे में, जो कि 1945 में हुआ था गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस बताता हूँ मैं आपको। गाइस जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था गाइस।
यानी कि यूएसए के शहर सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ था। ठीक है गाइस, इसमें 50 देशों ने प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया था गाइस। और ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का चार्टर पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि साइन किया था गाइस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ डीपली। वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की एक आधारभूत संधि है गाइस। अब मैं साधारण शब्दों में आपको बता देता हूँ गाइस कि यह एक इंटर स्टेट संगठन का एक संधि के रूप में कार्य करता है। मतलब कि ये सभी 50 देशों का एक आपसी समझौता था गाइस। ठीक है गाइस, जो कि ये चार्टर के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था इस सम्मेलन में। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन डिटेलली मैं आपको फिर भी बता दिया है कि यहाँ से इस तरह से इस चीज़ की स्थापना हुई थी, यानी कि यूएनओ की। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं और अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो गाइस चलिए आगे चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग जो हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका पहला अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। गाइस ये इसका बहुत ही प्रमुख अंग है। मान लो कि ये सभी काम महासभा के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है गाइस, जो कि यूएनओ के सभी काम होते हैं वो सभी महासभा के द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे जितने भी इम्पोर्टेंट काम हो। ठीक है, अगला जो इसका अंग है वो है सुरक्षा परिषद। ठीक है गाइस, यानी कि सुरक्षा संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी जानकारी इशू करनी होती है, वो सभी सुरक्षा परिषद करता है गाइस। ठीक है, अगला जो इसका अंग है गाइस वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। गाइस देखिएगा, यूएनओ के कुछ ऐसे भी वो हैं संगठन जो कि विश्व भर में सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो सभी देखभाल सभी इसी के अंडर में आता है गाइस, जो ये तीसरा अंग है इसका। ठीक है गाइस, अगला जो इसका अंग है गाइस वो है संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। ठीक है गाइस, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि न्याय परिषद से आशय है कि गाइस देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत ही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। ठीक है, तो वो सभी संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद देखता है गाइस। ठीक है गाइस, अगला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। गाइस देखिएगा, कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे हमारे देश भर में या जिले में कोई न्यायालय होता है, वो तो डिस्ट्रिक्ट का केस चलता है। हाई कोर्ट होगा तो उसमें और उच्च स्तर का केस चलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मामला है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो केस होते हैं वो सभी यहीं पर चलते हैं। जैसे कि हमारा पीओके से संबंधित जो केस चल रहा है वो इसी न्यायालय में चल रहा है। और मैं डीपली आगे बताऊंगा कि इन सब का मुख्यालय कहाँ, मतलब कहाँ पे स्थित हैं। आपको बेसिकली एक चीज़ नोट करनी है कि जितने भी इसके अंग हैं मोस्टली उन सभी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो द हेग नीदरलैंड, या उसका पहला नाम हॉलैंड कह लीजिएगा या डच कह लीजिएगा, अभी का जो नीदरलैंड है वो वहीं पे है। ठीक है गाइस, द हेग जो शहर है नीदरलैंड का। ठीक है, अगला जो इसका अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। देखिएगा, जितने भी कागजी काम होते हैं यूएनओ के वो सभी सचिवालय के द्वारा देखे जाते हैं गाइस, यानी कि सभी जो कागजी काम होते हैं वो सचिवालय ही हैंडल करता है सारे काम इसके। ठीक है, और वर्तमान में उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अभी उनका कार्यकाल, करंट का ये क्वेश्चन है कि अभी उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो है ये पूछेगा कि ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये न्यूयॉर्क में स्थित है। सिर्फ न्यायालय को छोड़ के, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के सभी ये न्यूयॉर्क में स्थित हैं। न्यायालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में या हॉलैंड, डच, एक ही बात है। ठीक है गाइस, और ये टोटल 6 अंग है गाइस। ठीक है, आपको नोट करना है कि ये टोटल जो इनकी संख्या है संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है मुख्य है उनकी 6 है। ठीक है, जो कि वर्ष 1945 में ही स्थापना के समय पर ही ये उसके अंग के रूप में जोड़ दिए गए थे इसके साथ। ठीक है गाइस, ऐसे ही आपको नोट करके चलना है। मैं आगे इन सभी अंगों के बारे में डिटेलली बताता हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के हर एक अंग के बारे में डिटेलली जानते हैं गाइस। ठीक है, तो जो हमारा पहला अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो कि एक प्रमुख अंग है गाइस इसका। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, महासभा संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र सार्वभौमिक हिस्सा है गाइस यूएनओ का। सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र हिस्से से मतलब है गाइस कि जितने भी 193 सदस्य हैं इसके देश हैं गाइस, यह एकमात्र ऐसा अंग है कि सभी देश इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी जो और इसके अंग हैं उसमें कुछ ही देश हैं जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं गाइस, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र महासभा एकमात्र ऐसा अंग है जिसका सिर्फ सारे ही देश
प्रतिनिधित्व करते हैं गाइस। ठीक है गाइस। अगला जो पॉइंट है गाइस वो है महासभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ष महासभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, यानी कि उनका जो कार्यकाल होता है गाइस वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। और अभी जो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं गाइस वो हैं अब्दुल्ला सईद, जो कि मालदीव जो एक छोटा सा देश है गाइस एशिया का, उसके रहने वाले हैं गाइस। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ ये चीज़ें नोट करनी है गाइस। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 2006 तक संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य देश थे, लेकिन गाइस विश्व के लगभग सभी मान्यता प्राप्त देश इसके सदस्य हैं गाइस। कुछ विशेष अपवाद भी हैं गाइस, जैसे कि एक ताइवान एशिया का छोटा सा देश है गाइस, उसका जो स्थान है वो 1971 में चीन को दे दिया गया। ठीक है गाइस, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, यानी कि सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। तो आपको याद रखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है गाइस, दक्षिणी सूडान। ठीक है, इसको इसका सदस्यता मान्यता मिली है 11 जुलाई 2011 को, यानी कि इसका इस दिन यह सदस्य बन गया था, जो कि सबसे नवीनतम सदस्य है गाइस यूएनओ का। ठीक है, अगला जो पॉइंट है गाइस, इसके जो अधिवेशन होता है गाइस वो सितंबर के तीसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है। और एक चीज़ आप अलग से लिख लीजिएगा कि यह जो अधिवेशन है ये दिसंबर के मध्य तक चलता है, यानी कि सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक ये चलता है गाइस। ठीक है, और मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ गाइस इसके बारे में। गाइस इसका जो प्रमुख कार्य होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कि बजट बनाना, यानी यूएनओ का बजट बनाना गाइस। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बजट में जो हिस्सेदारी है गाइस सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो है अमेरिका की, जो कि 23% है। और जो हमारा देश भारत है गाइस उसकी जो हिस्सेदारी है गाइस वो है 0.8%, और उसका बजट में हिस्सेदारी में 21वां स्थान है। ठीक है गाइस, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यह बजट हर दूसरे वर्ष अनुमोदित होता है गाइस, यानी कि हर दूसरे वर्ष यह बदलता रहता है गाइस बजट के हिसाब से, यानी कि जितना भी कार्य होता है उसके हिसाब से बजट बनाते हैं गाइस। और एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बताता हूँ अलग से गाइस, इसके 1 अध्यक्ष होते हैं, 21 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष होते हैं गाइस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो तो आप नोट करते रहिएगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस चलिए आगे चर्चा करते हैं जो कि यूएनओ की भाषाएं हैं उनके बारे में गाइस, कि कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग में की जाती हैं या कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है यूएनओ के द्वारा। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ गाइस, संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएनओ में 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं गाइस। पहली है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। परंतु गाइस इसमें केवल 2 भाषाएं ऐसी हैं जो कि कार्य के रूप में यूज़ की जाती हैं, यानी कि कार्य के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, जो कि हैं गाइस अंग्रेजी और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। ठीक है गाइस, आगे मैं आपको बता दूं गाइस, स्थापना के समय पर केवल 4 भाषाएं स्वीकृत की गई थी, जो कि इस प्रकार थी चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी गाइस। ठीक है गाइस, जो इसका अगला अंग है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसके बारे में चर्चा करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका रोल क्या है। ठीक है, इस संगठन में इस शब्द से ही कि विश्व का सिपाही। ठीक है गाइस, सुरक्षा परिषद में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 15 सदस्य हैं गाइस, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। स्थायी का मतलब है कि जो कि इसके परमानेंट सदस्य हैं, और अस्थायी का मतलब है कि जो बार बार बदलते रहते हैं। और जो अस्थायी जो सदस्य हैं गाइस वो हर प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। ठीक है गाइस, और ये 5 स्थायी जो हैं गाइस इनके पास है वीटो। ठीक है, जिनके नाम इस प्रकार हैं गाइस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, रूस ने सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है गाइस। ठीक है गाइस, और गाइस एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको अलग से, संयुक्त सुरक्षा परिषद जो है गाइस इसकी जो बैठक होती है वो प्रत्येक 14 दिन में होती है गाइस। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जो सदस्य वाले देश हैं स्थायी, उनके नाम इस प्रकार हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ गाइस,
चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। इन 5 देशों का कार्यविधि मामलों में नहीं विवादित मामलों में प्रतिनिधित्व शक्ति है, यानी कि वीटो है गाइस इनके पास। साधारण शब्दों में आपको बता दूं, वीटो यानी कि वीटो का मतलब ये है कि जैसे कोई भी डिसीज़न लेना होता है गाइस सभा को, तो अगर उस चीज़ पे सहमत नहीं है ये 5 देश तो ये वीटो जारी कर सकते हैं, और अगर एक देश भी वीटो जारी कर देता है तो वो चीज़ पास नहीं हो सकती गाइस उस सभा से। तो गाइस जो इसका अगला अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है गाइस, न्यायालय से आप समझ रहे होंगे कि जितने भी न्यायिक मामले होते हैं वो सभी यही देखता है, ये जो इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है गाइस, यह यूएनओ का एक प्रधान न्यायिक अंग है। ठीक है, प्रधान का मतलब है कि एक मुख्य न्यायिक, जितने भी न्यायिक मामले होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो सभी इसी की देखरेख में होते हैं, सभी डिसीजन यही लेता है गाइस। ठीक है गाइस, इसका जो उद्घाटन यानी स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1946 को हुई थी। ठीक है गाइस, ये सभी चीज़ें आपको नोट करनी है गाइस। यही छोटे छोटे क्वेश्चन गाइस पूछे जाते हैं। अगर यही पूछ लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना से गाइस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई सा भी संगठन हो, स्थापना और मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नोट करनी है गाइस। इसका जो मुख्यालय है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी अंग हैं उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है गाइस। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आगे चलते हैं। गाइस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, यानी कि 15 जज चुने जाते हैं, और इन जजों का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, वो 9 वर्ष होता है, यानी कि 9 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर देश का एक अपना अलग न्यायाधीश होता है गाइस। ठीक है, इसमें जो अभी भारत की ओर से हैं वो हैं दलबीर सिंह भंडारी। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे गाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत के दलबीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल में उपस्थित हैं गाइस वहाँ, जो कि इनका यह कार्यकाल 2018 से 2027 तक है। तो गाइस, जो अगला अंग है यूएनओ का वो है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यह यूएनओ का प्रतिदिन का कार्य संभालता है गाइस, यानी कि जितना भी कार्य होता है प्रतिदिन का, कागजी या जैसा भी, वो सभी सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है गाइस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइस, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में ही मौजूद है। ठीक है गाइस, और गाइस इसके जो अध्यक्ष यानी महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटारेस, और मैंने आपको बताया था वीडियो में इसी पीछे कि ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं गाइस। ठीक है, और ये जो इसके महासचिव हैं ये 2017 से हैं, और अभी इनका कार्यकाल गाइस बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है गाइस। ठीक है गाइस, आपको ये सभी चीज़ें गाइस नोट करनी है और याद भी करके चलना है गाइस। ठीक है गाइस, और महासचिव की जो नियुक्ति होती है यानी कि अपॉइंटमेंट होता है वो महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है गाइस। ठीक है, यानी कि जो सुरक्षा परिषद है गाइस यूएनओ की, उसकी सिफारिश पर महासभा के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है गाइस। ठीक है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को आवश्यक अवलोकन, सूचनाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली दिनचर्या का जो कार्य होता है वो सभी इसी के द्वारा गाइस किया जाता है गाइस। ठीक है, और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके जो पहले अध्यक्ष थे सचिवालय के, वो थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे गाइस, और उन्होंने पद से इस्तीफा 1946 और 57 तक उनका टेन्योर रहा था, और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था गाइस, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। ठीक है गाइस, आपको ये सभी चीज़ें गाइस याद रखनी है, और इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गाइस, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा गाइस। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिल सकें गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में गाइस।